हेलो एवरीवन। जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहू हूँ नौकरानी नहीं। स्वाति रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने सुना अपनी सास की आवाज़, जो अपने नाती नातिन से कह रही थी, तुम सब कमरे में जाओ, सबको नाश्ता और खाना बिस्तर पे मिल जाएगा, खा के वहीं प्लेट रख देना। तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करने। फिर रसोई में आके स्वाति से बोली उसकी सास, बहू सभी के लिए पराठा बना दो, रूही के लिए पोहे बना दो और चंदू के लिए नूडल्स बना दो। सब बना के उन लोगों के कमरे में दे आ। जब खा लें वो सब तो प्लेट ले आना। बहू बोली, जी मम्मी जी। स्वाति ससुराल आई हुई थी। वैसे वो अपने पति के साथ रहती है, लेकिन कुछ महीनों में वो ससुराल आ जाती है। उसे ग्रामीण परिवेश अच्छा लगता था। शुरू से वो पली बड़ी हमेशा शहर में, शहरी भागम भाग से उसे चिढ़ होती थी। इसलिए वह गांव उसे आकर्षित करता। गांव में उसके ससुर और सास रहते थे। ननद की शादी पास के गांव में ही हुई थी। वैसे तो ननद की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन ननद महीने में 15-20 दिन मायके में ही रहती थी। 3 बच्चे थे उनके। बड़ी बेटी सुमी, जो 15 साल की, और रूही 13 साल की। सबसे छोटा बेटा 10 साल का था। जब भी स्वाति आती ससुराल, ननद अपने बच्चों समेत आ जाती। घर में गाड़ी के लिए भी एक आदमी था। 8-9 लोगों के परिवार में स्वाति अकेली पूरे घर के काम करती, लेकिन कोई एक गिलास पानी से भी उसकी मदद नहीं करते। उसके बाद दिन भर सास और ननद के ताने सुनती। स्वाति के पति को अपने घर के सदस्यों के बारे में भली भांति पता था, इसलिए वो हर बार स्वाति को मना करता कि तुम मत जाओ, मेरे साथ चलना, फिर मेरे साथ ही वापस आ जाना। लेकिन स्वाति कहती, 2-4 दिन में मन नहीं भरता और वो मेरा घर है। किसी की वजह से मैं अपना घर जाना क्यों छोड़ दूं? लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को झटका लगा। ये क्या बात हुई? बच्चे इतने छोटे बच्चे तो नहीं कि खुद से खाना ना ले पाएं या प्लेट अपनी उठा के ना दे जाएं। फिर सासू माँ का इस तरह से कहना, मैं क्या नौकरानी हूँ? इस बारे में सासू माँ से बात करनी होगी। शाम के समय वो सासू माँ के साथ आंगन में बैठी हुई थी, तो उसने सोचा अभी बात कर लूँ। उसने कहा, मम्मी जी, सभी बच्चों से आप कहें खाना खुद से लें और अपनी अपनी प्लेट खुद से साफ करें। नहीं तो सुमी को बोलिए वो अपने भाई बहन का प्लेट साफ करके रखे। घर में कोई और काम के लोग तो नहीं हैं, अकेले मैं कितना करूँगी? ये सुन उसकी सास भड़क गई। बहू, तू कह रही है अपने नाती नातिन से मैं काम करने को कहूँ? उसकी नानी का घर है ये, तुम्हारे पिताजी का घर नहीं, समझी? होश में रह के बात कर। अपने घर तो वो काम नहीं करते, यहाँ क्यों करेंगे? लेकिन मम्मी जी, बच्चों को तो थोड़ा थोड़ा सब सिखाना चाहिए ना। स्वाति ने धीमे से कहा, तू अब मुझे सिखाएगी? तू सबकी दादी क्यों बन रही है? अपने काम कर, सास ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा। स्वाति थोड़ा धीरे लेकिन कठोर स्वर में बोली, ठीक है मम्मी जी, आपको जैसे रहना है रहिए, लेकिन मैं आपके घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं।
जितने काम मुझसे होंगे उतने ही करूँगी। किसी के पीछे नहीं लगी रहूँगी, ना ही सबके लिए अलग अलग नाश्ता खाना बनाऊँगी। एक ही तरह का नाश्ता बनेगा। जिनको खाना है खाएं, वरना अपना खुद बनाएं। ये घर मेरा भी है, इसलिए मेरा काम क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सास अपना सा मुंह लेके उसको देखते रह गई। क्यों हम बहू को बहू नहीं समझते, नौकरानी समझते हैं कि सारा काम वही करे। कुछ काम सास भी कर ले तो क्या उनकी शान में कमी आ जाएगी? दोस्तों, जब सास नहीं समझती है तो इन सब से परेशान होकर वह सास से अलग चली जाती है। तब भी हम गलतियां बहू की ही निकालते हैं। दोस्तों, आज से और अभी से एक नई शुरुआत कीजिए कि अब से बहू को नौकरानी नहीं, बेटी की तरह समझिए, ताकि घर में लड़ाई झगड़े ना हो। सास को अपनी बहू को भी बेटी बना के रखना चाहिए, उसे नौकरानी बना के नहीं रखना चाहिए। वह भी किसी की बेटी है। दोस्तों, किसी को ज़्यादा दबाने की कोशिश करोगे तो वह एक दिन जरूर सामने बोलेगा। किसी की अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए, वह कब तक चुप रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर हम बहू को परेशान करेंगे तो बहू अपना रंग ज़रूर दिखाएगी। इसलिए दोस्तों, वह हमारे लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ के आती है, तो उसे घर में लाके नौकरानी ना समझें, उसको बेटी बना के रखें, तो वह भी हम सास को माँ बना के रखेगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। परिवार में प्यार प्रेम से रहेंगे तो परिवार अच्छे से रहेगा, शांति बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें।